अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राहिला's किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार गोश्त, क्योंकि ये ईद का सीज़न है, गोश्त का सीज़न है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, खाएं और अपने मज़ा दोबाला करें। और अपने कमेंट्स में मुझे आप बताएं कि ये आपने बनाई है तो आपको कैसी लगी है, और अपनी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अचार गोश्त। मैंने लिया है मटन, और आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने मटन लिया है, और मैंने लिया है 2 किलो मटन। और मैंने लिए हैं ये ओनियन 4 मीडियम, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है लेमन जूस। और इसके अलावा मैंने 2 कप टमाटो लिए हैं, जिनको मैंने बिल्कुल पेस्ट उसका बना लिया है। और उसके अलावा 2 कप हमने लेना है योगर्ट दही, और 6 या 8 इस तरह, जितनी आपको अगर स्पाइसी चाहिए आप उस हिसाब से हरी मिर्चें आप डाल सकते हैं। मैं तकरीबन इसमें 8 मिर्चें डालूंगी। और मैंने 1 कप लिया है ऑयल। ऑयल जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, लेकिन मैंने 1 कप डाला है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अचार गोश्त मसाला बनाने के लिए हमें ये चीज़ें सब चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं 2 किलो के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप 1 kg बनाना चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए मसाले हाफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, और मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए ज़ीरा मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने राई ली है, राई दाना, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डाल रहे हैं मेथी दाना, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सौंफ, और ½ टीस्पून मैंने ली है काली साबुत मिर्च, और 1 टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, और 2 पत्ते मैंने ये तेज़ पत्ता, और 4-5 मैंने छोटी इलायचियाँ ली। तो हम, और ये है कलवंजी हमने 1 टीस्पून लेनी है। बाकी ये सारे मसाले हमने ये ज़ीरा और ये सौंफ और ये सब हमने मिक्स करके पीस लेने हैं। सिर्फ इसके अंदर कलवंजी हमने नहीं पीसनी, क्योंकि इससे मसाला हमारा कड़वा हो जाता है। और बाकी जो ये वाले मसाले हैं जो मैंने मिर्च और ये धनिया वगैरह ये रखे हुए हैं, इनके अंदर हम ये बाकी मसाले पीस के शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। सारा मसाला मिक्स हो जाएगा तो ये आपका अचार गोश्त मसाला तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने ऑयल कुकर में डाल दिया। मैं इसको कुकर में बनाने जा रही हूँ। हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें ये ऑनियन अपने शामिल कर देंगे। ऑनियन को तकरीबन हमने पिंक होने तक पकाना है, 3 मिनट तक, 3 या 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, फिर बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा ऑनियन जो है ये पिंक हो गया। इसको बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा लाइट रखना है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको मुझे फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम अपना मटन शामिल कर देंगे। मटन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। अगर आप इसको देगचे में बनाना चाहते हैं, कुकर में नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको बेशक देगचे में बना सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और कुकर में जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं कुकर यूज़ कर। ये इसको हमने डाल के थोड़ी देर भून ली है, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये हमने मसाला सारा अपना ग्राइंड करके मिक्स करके इसके अंदर
रख लिया। इसमें से मैं सारा मसाला मिक्स कर दूंगी। बस थोड़ा सा हमने बचाना है, जो हमने हरी मिर्चें रखी हैं उसके अंदर हमने भर के इसको एंड पे डालना है। ये मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अपना ड्राई मसाला बचा लूँगी। बाकी मैंने इसके अंदर सारा मिक्स कर दिया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग अपने घर में बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिए हैं, तो आप वहाँ से सारे मसाले और हर चीज़ का आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने टमाटो पेस्ट बना के रखा था। ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमने टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया है, तो इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। थोड़ा भुन जाने के बाद इसके अंदर मैं दही शामिल करूँगी। अच्छी तरह इसको भून के फिर हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और कुकर को बंद करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं ये दही जो मैंने रखा हुआ था ये शामिल कर रही हूँ। अभी हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, गोश्त ने खुद ही पानी छोड़ा हुआ है। तो तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अभी तक हम इसको यूँ ही भून रहे हैं। इसमें टमाटर और दही और ये इनका ही काफ़ी पानी है। ये जो हमने लेमन जूस रखा था इसके अंदर, बाकी जो हमने थोड़ा मसाला बचा लिया था ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। और जो हरी मिर्चें हमने रखी हैं वो इनसे हम फिल करेंगे। ये हम मिर्चों को इस तरह कट लगा लेंगे और इसके अंदर हम फिर मसाला फिल कर देंगे इस तरह, जितनी आप डालना चाहते हैं। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें। हमारे पास जो मिर्चें हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से मैं तकरीबन 8 मिर्चें 7 मिर्चें इस तरह यूज़ करूँगी। तो आप अपनी मिर्चों के हिसाब से डालें। ये इस तरह हम काट, ये इस तरह हमने अपनी मिर्चें काट ली हैं। इनके अंदर हमने ये मसाला लेमन वाला जो मिक्स करके रखा है, इस तरह हम इसके अंदर इसको फिल कर लेंगे। ये खट्टी खट्टी और मसाले वाली मिर्चें तैयार हो रही हैं। इस तरह आप अपनी मिर्चें फिल करके रख लें। इनकी बीज वगैरह मैंने नहीं निकाले, अंदर ही रहने दिए, क्योंकि ये इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। ये इस तरह ऐसे करके आपने फिल कर लेनी है। चला देखें ये कितने ज़बरदस्त बबल बन रहे हैं और खुशबू लाजवाब आ रही है। बाकी जो हमारा मसाला बच गया है जो हमने अपनी मिर्चों के अंदर भरा है, ये लेमन वाला, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। ये गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है, फिर से ऑयल छोड़ दिया है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रेवी रखना चाहती हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको मैं 5 मिनट के लिए कुकर को बंद कर दूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा गोश्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया, गल चुका है। और अब हम इसमें ये हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ये सब्ज़ धनिया भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर हम तकरीबन 4-5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा गोश्त रेडी हो गया। अब मैं इसको आपको डोंगे में सर्व करके बताती हूँ, और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
और दुआओं में याद रखें। ईद पे आप ये ज़रूर बना के स्पेशल खाएं और अपने गेस्ट जो हैं अपने प्यारे उनको भी खिलाएं। ये हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। खुद भी खाएं और इन्जॉय करें, अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।